सोचने वाली बात है। क्या हर चीज की कोई कीमत होती है? क्या प्यार, रिश्ते, इनको भी हम किसी लेन देन में तौल सकते हैं? चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद इन्हीं सवालों पर हमें सोचने पर मजबूर कर देगी। तो कहानी की शुरुआत होती है पुरी के स्वर्गद्वार शमशान घाट से। वक्त है दोपहर के 3 बजे का और माहौल में एक अजीब सी खामोशी, एक भारीपन सा घुला हुआ है। और इसी उदासी के बीच एंट्री होती है एक कामयाब बेटे की। एक ऐसा बेटा जिसके लिए शायद अपने पिता की अंतिम यात्रा से भी ज्यादा जरूरी है उसकी अपनी फ्लाइट। बस यहीं से शुरू होता है वक्त और कह सकते हैं एहसास के बीच का असली संघर्ष। तो आखिर कौन है ये कामयाब बेटा और इतनी भी क्या जल्दी है? इनका नाम है सब्यसाची। उम्र करीब 35 साल और अमेरिका की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं। रेबैन का चश्मा, हाथ में महंगा सा लैपटॉप बैग, मतलब उनका पूरा लुक ही उनकी सक्सेस स्टोरी बता रहा है। लेकिन उनकी निगाहें बेचैनी से बार बार अपनी घड़ी पर जा रही हैं, ऐसे जैसे हर एक सेकंड उनकी अगली मीटिंग का वक्त कम कर रहा हो। और उनकी ये बेचैनी उनके शब्दों में भी साफ झलकती है। उन्होंने अंतिम संस्कार की व्यवस्था देख रहे तरुण से सीधा कहा, इसे जल्दी खत्म करें। सोचिए, उनके लिए जैसे अपने पिता के अंतिम संस्कार से कहीं ज्यादा जरूरी उनकी अगले दिन की मीटिंग थी। तो जब एक बेटे के लिए अपने पिता का अंतिम संस्कार भी बस एक काम बनकर रह जाए, तो फिर उसकी कीमत कैसे चुकाई जाती है? खैर, सारी रस्में पूरी हो गईं, पिता की चिता को आग दे दी गई और इसके बाद सब्यसाची ने वही किया जो वो सबसे अच्छे से जानते थे, एक बिजनेस डील क्लोज करना। उन्होंने झट से अपनी चेकबुक निकाल ली। और उनका सवाल बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी सर्विस के लिए पेमेंट कर रहे हों। 50,000, 1 लाख, कितना हुआ बताइए? उनके लिए ये सब एक बेटे का फर्ज नहीं था, बल्कि एक इवेंट था जिसका बिल जल्दी से जल्दी चुकाना था। लेकिन तरुण का जवाब वो बिल्कुल नहीं था जो सब्यसाची उम्मीद कर रहे थे। बड़ी शांत मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, सर, पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपका बिल पहले ही चुका दिया गया है। और बस यही वो पल था जब सब्यसाची की ऐसी व्यवस्थित, वेल मैनेज्ड दुनिया में एक दरार आ गई। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां अतीत यानी पास्ट का एक पन्ना खुलता है और सब्यसाची की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देता है। सब्यसाची एकदम हैरान, किसने भुगतान किया? चाचा ने? तरुण ने जवाब दिया, नहीं सर, 5 साल पहले आपके पिता ने खुद इसका भुगतान कर दिया था। जी हाँ, प्रीपेड, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कोई सिम कार्ड या सब्सक्रिप्शन लेते हैं, वैसे ही उनके पिता ने अपने खुद के अंतिम संस्कार का भुगतान सालों पहले कर दिया था। और उनके पिता का मकसद क्या था? बस एक चिंता थी उन्हें, मेरे बेटे को कोई परेशानी ना हो। समझिए, उन्होंने सिर्फ पैसे नहीं दिए थे, उन्हें मौत के बाद भी अपने उस व्यस्त बेटे की ही चिंता थी। और पैसों के साथ साथ उन्होंने एक और चीज भी छोड़ दी थी, एक चिट्ठी। तरुण ने वो चिट्ठी सब्यसाची के हाथ में दे दी, एक ऐसी चिट्ठी जो वक्त के उस पार से आई थी। तो अब कहानी उस हिस्से में पहुंचती है जहां अल्फाज किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा भारी हो जाते हैं। कांपते हुए हाथों से सब्यसाची ने वो चिट्ठी खोली। पिता की कमजोर सी लिखावट में लिखा था, मेरे बेटे, मैं जानता हूं तुम बहुत व्यस्त हो, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा करियर सब बहुत जरूरी है। एक बूढ़े आदमी के शरीर के लिए अपना नुकसान मत करना। पिता ने सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित कर दिया था ताकि बेटे पर कोई बोझ ना आए। लेकिन उस चिट्ठी में उनकी बस एक आखिरी इच्छा थी, एक गुजारिश। उन्होंने याद दिलाया, जब तुम छोटे थे और मैं तुम्हें स्कूल छोड़ने जाता था तो मैंने तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ा। सोचिए, ये एक लाइन अतीत के उस प्यार और आज की इस दूरी के बीच की कितनी बड़ी खाई को दिखा देती है। और फिर वो आखिरी दिल को चीर देने वाली गुजारिश, आज जब तुम मेरी चिता को आग दो तो बस तुम्हारा हाथ कांपना नहीं चाहिए। ये कोई मांग नहीं थी, ये तो बस एक पिता का अपने बेटे से आखिरी बार जुड़ने का एक मासूम सा अरमान था। और बस उस एक पल में सफलता, मीटिंग्स, फ्लाइट्स, ये सारी दुनिया जैसे राख हो गई और पीछे जो बचा वो था सिर्फ एक बेटे का पछतावा। चिट्ठी पढ़ते ही सब्यसाची के हाथ से वो चेकबुक छूटकर कीचड़ में जा गिरी। और उस पल में सिर्फ चेकबुक नहीं गिरी थी, उसका घमंड, उसका करियर, उसकी सारी प्राथमिकताएं, सब कुछ उस शमशान की आग में जलकर राख हो गया। वो घुटनों के बल वहीं जमीन पर गिर पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर दो। उस दिन सब्यसाची की फ्लाइट छूट गई। जिंदगी में पहली बार उसने अपने करियर से पहले अपने पिता को चुना। लेकिन अफसोस,
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दुनिया में ना बहुत सी चीजें प्रीपेड हो सकती हैं, हमारा फोन, हमारे सब्सक्रिप्शंस, लेकिन एक पिता का प्यार वो कभी प्रीपेड नहीं हो सकता। वो तो अनंत है, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। देखिए, कोई भी कंपनी अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम कर सकती है, एक एक रस्म को परफेक्ट तरीके से पूरा करवा सकती है, लेकिन क्या वो उन आंसुओं को खरीद सकती है जो सिर्फ अपनों की आंखों से बहते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।